बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आप श्री राज श्यामा जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण हमारा 8वां और छुपाई नंबर हमने बढ़ना है 27 से। श्री परम धाम 25 पक्षों का सुंदर वर्णन कि श्री धाम के 25 पक्षों में रमन करने वाली धाम धनी संग पल पल उनके स्वरूप श्रृंगार को निहारने वाली रूह उनके चरणों से दूर कैसे हो सकती है जिनसे उनकी अखंड निस्बत है। तो आइए सुंदर साथ जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बट पीपल की चौकियां हक हादी रूहें ही जत, रूही सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। ताल पाल बन गिरदवाए ऊपर कई मोहल देखत, सो क्यों छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत। श्री होश को सरताल चारों ओर वनों की शोभा, ढलकती पाल पर चौरस पाल पर बड़ो वन के वृक्ष, इन पर 128 ध्योरियों की सुंदर शोभा। चौरस पाल पर 128 हांसों में कृतवाए होश को सरताल, और प्रत्येक जहाँ दो पहल मिल रहे हैं वहां पर ध्योरियों की शोभा। और एक एक ध्योरी इतनी विशालता लिए कि उन्हें मोहलात की उपमा दी गई। ऊपर कई मोहल देखकर 128 ध्योरियों की शोभा मोहलों के समान दिखाई दे रही है। यहाँ के आनंद अनुभव करने वाली ब्रह्म प्रिया शिवराज जी के चरण कमल कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। सुंदर साथ जी उन शोभा को चित्त में महसूस करके देखें। धाम धनी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करें चांदनी चौक में। धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़कर हम द्वार धाम दरवाजे के बिल्कुल सन्मुख आ गए, और सामने सभी द्वार खुलते हुए धाम दरवाजा चौरस हवेलियों के बीच सभी द्वार खुलते हुए और नजर सीधी श्री मोल मिलावे में धनी चरणों में। धाम दरवाजा खुला, 28 स्तंभ के चौक से होती हुई नजर आगे रसोई की हवेली का पश्चिम द्वार खुला। आगे की 3 हवेलियों के भी द्वार खुलते गए। एक सीधा मार्ग जो आपकी दृष्टि को ले जा रहा है धनी चरणों में। युगल प्यास श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा। और अब दिल में ये भाव कि धाम धनी मेरे संग हैं और मैं उनके साथ होश को सर के रमन को। तो यहाँ से एक सीढ़ी ऊंचा चढ़कर इन चबूतरे को पार किया, फिर एक सीढ़ी उतरे इन धाम रोज से होते हुए पूर्व दिशा को पार किया। अगेन कोने में इन 16 पहल के चबच्चे की शोभा देखते हुए दक्षिण दिशा में आ गए। दक्षिण दिशा में नजर दक्षिण तरफ करी तो सबसे पहले बट पीपल की चौकी की शोभा, बट पीपल की चौकी की शोभा। यहाँ से भूम पर की सीढ़ी उतर के इन शोभा में नहरें चबच्चों की शोभा, कैसे एक एक चबच्चा सीधा ऊपर जा रहा है। नहरों के ऊपर झूलन के आनंद, भूम दर भूम 4 भूम 5 चांदनी। इन शोभा को पार किया, आगे कुंज निकुंज। इन शोभा को पार करते ही कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। कुंज निकुंज पार किया, बड़ो वन के इन हारों के मध्य कुंजवन प्रारंभ हो गया। और फिर यहाँ से सीधा चलते हुए श्री रंग महल से एक उन विशालता को दिल में लेने के लिए कि 4.5 लाख कोस की दूरी पर श्री होज को सरताल,
और एक प्यारा मार्ग और है सुंदर सा जी, उस मार्ग को भी महसूस करें कि ये जो बड़ोवन जा रहे हैं, बड़ोवन के 5 वृक्ष, हमने जाना कि बट पीपल की चौकी से होते हुए फिर ये फूल बाग के तीनों तरफ घूमते हुए अनवन से होते हुए वापिस बड़ोवन में समा जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये अनवन में से जाते हैं उसी वक्त ये 5 हाथ भुज कोसर ताल की ओर भी बढ़ते हैं। इन बड़ो वन की वृक्षों की हारे उन शोभा को महसूस करें कि बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं फूल बाग के साथ साथ अनवन में से होते हुए उत्तर दिशा में आ रहे हैं। लेकिन जिस पल वो अनवन में से मुड़े उसी पल ये भोज कोसर ताल की ओर भी मुड़े। तो इन वनों की चांदनी से भी हम सीधा भोज कोसर ताल की चौरस पाल पे आएंगे। यहाँ पे जो वृक्ष दिखाए गए, 2 यहाँ पर ढलकती पाल पर, 3 चौरस पाल पर, ये यही बड़ो वन के वृक्ष है। और इन बड़ो वन के वृक्षों की सिफत, ये जहां जहां से निकल रहे हैं अपना पूर्ण स्वरूप छोड़ते हुए, जहां जहां कदम धर रहे हैं। हमने देखा बड़ो वन से निकले, केल वन में से होते हुए, यमुना जी की पाल से होते हुए, फिर बट वन के स्थान से होते हुए, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, फूल बाग के दक्षिण से होते हुए फिर पश्चिम होकर आगे बढ़ते हैं और उसी पल ये भोजकोसर ताल की ओर भी। तो उन एक सुंदर 2 भुवन तीसरी चांदनी का कुंज निकुंज और उनमें से बड़ो वन के वृक्षों की ये 5 हारे एक सुंदर मार्ग फूलों का प्रशस्त करती भोजकोसर ताल में। अब जब भोजकोसर ताल की शोभा में हम आए तो घेर कर कुंज निकुंज, अति सुंदर कुंज निकुंज। और ये देखिए जहां पहल मिल रहे हैं, भीतर की तरफ से देखिए तो चौरस पाल का लगभग पहला हिस्सा, ढलकती पाल को अलग करें तो, कटी पाल को अलग करें तो ये एक एक देहोरी अपने आप में मोहलात माफक, 4 थंब, उन पर छत, घूमट, ध्वजा, कलश, पताका, घुंघरियां, फुम्मक की शोभा, 128 और 2 हांसों को, आधा इन हाथ से आधा इन हाथ से, तो एक एक त्योरी में 2 2 हांसों का नोट। मान लीजिए ये हांस हीरे की आभा में, ये माणिक की आभा में, तो ये त्योरी हीरा और माणिक दोनों आभा में। जैसे हम 8 सागर 8 जिमी देखते हैं तो जिमी में सररस सागर और नूर सागर के मध्य जिमी में दोनों का नूर समाहित होता हुआ, तो यहाँ पर भी दोनों पहल के नूर समाहित होते हुए, तो इस तरह से 128 मोहलात माफक देहोरिया, एक एक देहोरी की शोभा बेहद ही विशाल, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, एक एक थंब, 4 थंब कहे गए तो एक एक थंब अपने आप में महल माफक होगा। श्री रंग महल के उन एक थंब में मंदिर का विस्तार कहते हैं, तो हम सोचे इन एक एक थंब में कितना विस्तार होगा। फिर ऊपर घुमट, कलश, ध्वजा, पताका, 2 रंगों में 2 जुदी जिन्स सस्ती, ये एक एक मोहल्लात। फिर इन त्योरी की नोक से झलूप कर वृक्ष यहाँ जल चबूतरे तक छाया करते हुए, तो इन त्योरियों में धनी संग बैठना, इन त्योरियों में धनी संग बैठकर रमन, मीठी मीठी बातें, धनी के स्वरूप को निहारना, हिंडोलों में झूलना, ऐसे सुखों की अधिकारी, जो इन सुखों की अधिकारी है वो रूह धनी को कैसे छोड़ सकती है। शोभा चारों घाट की, चित जोए होज मिलत, रूहें सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। होज को सर पर 4 घाट सुशोभित है और यमुना जी का जल 16 देरी के घाट में परवी, जो 16 देरी का घाट है वहां से होज को सर ताल में जाकर मिलता है। इन मूल निस्बत रखने वाली रूहें स्वपन में भी धनी के चरण कमल नहीं छोड़ सकती। श्री होशकोसर ताल की शोभा को देखिए तो घेर कर कुंज निकुंज, कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो सबसे पहले
पुखराजी रोज कहें या वन रोज। वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़ के आएंगे हम ढलकती पाल पर। ढलकती पाल पर पहले हिस्से में 2 चबूतरों की शोभा आती है, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में ये भूम भर की सीढ़ियां। महामती जी की बड़ी वृत्त में वर्णन आता है कि 100 सीढ़ी चढ़ जाइए। होश को स्तर ताल में आना है तो 100 सीढ़ी चढ़ जाइए। और तुलना करें हम श्री रंग महल में जब वर्णन आता है 16 हाथ बच्चों में या लाल चबूतरे में, यानी रंग महल की ऊंचाई तक, तो वहां वर्णन आता है 20 सीढ़ी चढ़ जाइए, अर्थात उन 20 चांदों का वर्णन होता हुआ। और यहाँ पर रंग महल से 5 गुना ऊंचाई, एक एक भूम में रंग महल से 5 गुना, यहाँ की एक भूम में रंग महल की 5 भूमें समाहित हो गई। तो यहाँ पर 100 सीढ़ी चढ़ जाइए। तो घेर कर संक्रमक सीढ़ियां, 100 सीढ़ी भी, 100 चांदों सहित सीढ़ियां। फिर हम आ गए चौरस पाल पर। चौरस पाल के भी 4 हिस्से। पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में देहुरियां, चौथे हिस्से में कटीपार। तो पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट। श्री रंग महल की तरफ हम देखें, उत्तर दक्षिण अगर नहीं भी ध्यान रखें तो रंग महल की तरफ 9 देरी का, इस तरफ 13 देरी और यहाँ पर झुंड का घाट। तो 9 देरी, 13 देरी, झुंड का घाट, ये फूलों पत्तियों के, ये जो बड़े वन के वृक्ष पाल पर आए हैं उनके फूलों पत्तियों का पसारा। झुंड का घाट ऊंचा अति सोना, 5 भौम छठी चांदनी, अत्यंत ऊंचा कहा उसको, और संपूर्ण शोभा फूलों की। और ये तीनों ही घाट वाणी में झुंड के घाट कहे क्योंकि यहाँ पर वृक्षों का झुंड होता हुआ। अब ये देखिए, इन वृक्ष से इन वृक्ष की दूरी है 500 मंदिर और दूसरी हार में वृक्ष की दूरी आ जाती है 250 मंदिर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन दोनों वृक्षों में 500 मंदिर की दूरी होनी चाहिए ना, पर यहाँ 250 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आ गए। इस तरह से 250 मंदिर की दूरी चाहिए तो यहाँ 125 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आ गए। तो यहाँ पर वृक्षों का झुंड होता हुआ, इस प्रकार यहाँ पर भी 250 मंदिर के अंतर पर 8 वृक्ष आ गए। तो वृक्षों का यहाँ झुंड होता हुआ, तो ये तो तीनों के तीनों वाणी में अगर वर्णन पढ़ते हैं कि झुंड कहा दूसरा, झुंड कहा तीसरा, तो इन झुंड के घाट। और ये देखिए, तीनों घाटों की शोभा भी एक जैसी है। आगे परशाल, फिर घाट की सीढ़ियां, फिर यहाँ तले चबूतरे से होकर जल चबूतरे पर आना। इधर देखिए, यहाँ पर भी घाट की सीढ़ियां, बिल्कुल समान शोभा। ये देखिए, तो तीनों घाट समान रूप से शोभायमान। अब पूर्व दिशा में सुंदर 16 देरी का घाट। श्री जमुना जी के सामने जब हम इसकी प्रथम भूमिका की शोभा देखते हैं तो ठीक मध्य ताल, ताल को घेरकर सुंदर बैठक और छत पर 5 स्तंभों की 5 हारें जिन पर 16 देवरी। और यहाँ से जमुना जी होश को सर ताल में प्रवेश करती हैं। और वो प्रवेश कितना प्यारा सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी के वचनों से जानते हैं। श्री जमुना जी जो उत्पूर्व से चली आई है और पश्चिम दिश विषय जो होश को सरताल है, ताको हाथ पसार के सब अंगों अंग मिलाए के मिली है। यमुना जी जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, होश को सरताल की ओर, ताको हाथ पसार के सब अंगों अंग मिलाए के मिली है। ये देखिए, ये यमुना जी आ रही है। अब ये देखिए, यमुना जी को घेर कर जो पुखराजी रोस, ढलकती पाल, संक्रमक सीढ़ियां किस तरह से, देखो इस तरह से मिलती हुई दोनों तरफ से यमुना जी। ये यमुना जी की पाल की शोभा यमुना जी की ही शोभा हुई ना, जो ढलकती पाल में मिलते हुए घेर कर जा रही है। यमुना जी के दोनों तरफ भी पुखराजी रोस है, वो भी घेरते हुए जा रही है। तो उन शोभा का वर्णन कि जमुना जी अपनी संपूर्ण शोभा सही ताको हाथ पसार के सब अंगों अंग मिलाई के मिली है। जो कर आशिक सब अंगों अंग मिलाई के माशुक से मिलती है। इन विद सो
यमुना जी होज कोसर को मिली है। दोनों पाले श्री जमुना जी के झुंड के घाट को जाए मिली है। जैसे जिनको अंक भर ली जात है, अपनी छाती उनकी छाती सो मिल जात है। अपने दोनों हाथ माशूक की पीठ पर मिल जात है। याही विसो दोनों पाले श्री जमुना जी के झुंड के घाट विषय मिली। ओज कोसर की पीठ पांचल इत छाती सो छाती मिली। यहाँ पर पश्चिम दिशा में क्या भाव है? श्री यमुना जी होज कोसर का दिव्य संगम। श्री जमुना जी जो श्री पुखराज से प्रकट हुई, पश्चिम की ओर बढ़कर होज कोसर से मिल रही है। और ये मिलन अद्भुत है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम से मिलते हुए पूर्णता से अपने अंग अंग से जुड़ जाता है, वैसे ही ये आत्मिक मिलन होज कोसर से हो रहा है श्री जमुना जी का। शुद्ध प्रेम, इश्क की धारें, आत्माओं का आलिंगन धाम धनी संग हो रहा है। यहाँ श्री जमुना जी की धाराएं दोनों ओर से दाएं बाएं चलकर होश को सर के झुंड के घाट में पश्चिम तरफ जाकर मिलती हैं। रूह अपना अंग अपने धनी के अंग से अंग लगाकर पूर्ण समर्पण कर रही है। धनी यहाँ पर होश को सताल और रूह यमुना जी। रूह अपना अंग अपने धनी से अंग लगाकर पूर्ण समर्पण कर रही है। दोनों हाथ पीठ पर टिक जाते हैं, जैसे कोई प्रेमी आलिंगन करते हुए समर्पण की चरम अवस्था को प्राप्त करता है। ये मिलन आत्म और परमात्मा के मिलन का गूढ़ संकेत है। मानो रूह स्वरूप जमुना जी और धाम धनी जी राजी स्वरूप भोज कोसर में समर्पित हो रही है, समाहित हो रही है। तो चारों घाटों की प्यारी शोभा और 16 देरी के घाट में यमुना जी कैसे होश को सरताल में अंगों अंग मिल रही है। श्री यमुना जी की जल रौस, फिर दाएं बाएं पाल के भी बाहर की तरफ देखते हैं। यमुना जी से बिल्कुल अंग संग जो पुखराजी ताल में आती है, पुखराजी रौस आती है, ये देखिए कैसे यमुना जी और वन रौस, ये तो देखो सीधा होश कोसर ताल से मिलती हुई। यमुना जी की पाल और पुखराजी रौस देखो दोनों बाएं पसार कर दोनों तरफ से यहाँ पीठ पाछे यानी झुंड के घाट में मिलती हुई। तो ये सुंदर मिलन। ये जो कहे मेहराब घाटों ऊपर शोभित, हक कदम हृदय रूह के जाकी असल हक निस्बत। इन चारों घाटों पर अपरंपार शोभा से युक्त मेहराबें सुशोभित हैं। श्री राजी के चरण कमल ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में अंकित हैं, क्योंकि उनकी निस्बत श्री राज से है। अब ये जो चारों घाट कहे, इनमें सुंदर मेहराबें, ये देखिए चौरस पाल पर 5 थंबों की 5 हारें, सुंदर मेहराबें, ये देखिए। और इन पर सुंदर 16 देहुरियां। इधर नवदेरी का घाट, नीचे भी हम देखेंगे सुंदर मेहराबी द्वार और ऊपर एक एक देहरी में सुंदर मेहराबी द्वार। इधर 13 देरी का घाट और इधर झुंड का घाट, कैसे ऊपरा ऊपर सुंदर मेहराबें और एक प्यारी शोभा कि ये नवधेरी 13 देरी भी। झुंड का घाट तो हम अच्छे से जानते हैं वृक्षों का, नवधेरी और 13 देरी भी वृक्षों का। ये जो 3 हारे वृक्षों की आई है, उन्हीं से ये नवधेरी और 13 देरी। तो ये वृक्ष अपनी संपूर्ण शोभा सहित इन घाट की शोभा, ये प्रथम भूमिका में थम मेहराब ऊपर छत और ऊपर त्योरियां आ गई। लेकिन वृक्ष अपनी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी लेते हुए तभी पूरा मिलन घेर कर और पांचों वनों की छतरियां इन जल चबूतरे पर। अगर हम इसे काटते हैं तो ऐसा संभव नहीं होगा। यहाँ पर वृक्ष भूम दर भूम 5 भूम जाते हुए, तो ये सुंदर वनों की मेहराबें, घाटों की मेहराबें, एक एक मेहराब और कैसे वो जल में प्रतिबिंबित होती हुई। और यहाँ पर एक एक थम की शोभा आरसी माफक कही गई। रसानंद सागर में याद आ रहा है, मनमोहन रसानंद सागर में युगल रस माजिकृत कि एक एक वन मानो आरसी की तरह, नगों की तरह
ऐसे स्वच्छ कहते हैं, जैसे एक सुंदर निर्मल जिसमें सब प्रतिबिंब समाहित हो जाए। तो आप श्रीराज श्यामा जी और सखियां जब इन पाल पर हैं, तो एक एक वृक्ष में उनका प्रतिबिंब, और वृक्ष से वृक्ष दूर तलक अपने को जहां भी नजर जाए श्री राज श्यामा जी और हम सखियों का समूह कीड़ा करते हुए चोरस पाल पर बैठे हिंडोला झूलते उन वनों की मेहराबों तले रमन। और ये चोरस पाल भी तो कैसे नूरी जवेरों की, एक हीरे की कही, और उनमें जो रंग बिरंगे वृक्ष, उनका जो प्रतिबिंब तो लगता है कई रंगों की वहां पर गिलम बिछ गई। जिमी हरी बांश दिखाए कई रंगों की जिमी वहां पर नजर आती हुई। तो ये सुंदर शोभा मेहराबों की, और उन मेहराबों में वृक्षों की मेहराबों की अगर बात करें तो उनमें हिंडोले भी हैं। एक एक वृक्ष की विशालता, उनमें हिंडोले, और कैसे स्वच्छ हीरे की तरह चोरस पाल और उनपे वृक्षों का प्रतिबिंब, झूलों का प्रतिबिंब। ये देखिए, एक सुंदर हीरे की पाल वनों के उन प्रतिबिंब से अनंत रंगों की गिलम से सजती हुई प्रतीत होती है। खिले होश कोसर के बाग में रूभे वन डारी झूलत, हक चरण सुपने न छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। होश कोसर में 5 वृक्षों की शोभा बागों समान है। उनकी डालियों में रूहें झूलती हैं। शिराज की चरण कमल भी स्वपन में भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। होश कोसर की चोरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें, और इन संक्रमक सीढ़ियों के इस तरफ 2 हारे वृक्षों की ओर, कुल 5 हारे। और ये 5 हारे होश कोसर के बागन के रूप में, कि मानो होश कोसर की ये बाग है। उन बागों तले कैसे सुंदर शोभा, कि यहाँ पर वृक्ष की 2 हारे, यहाँ पर वृक्ष की 3 हारे, और इन पांचों वृक्षों ने आपस में मिलान किया है। ये संक्रमक सीढ़ियां भी जब हम चढ़ रहे हैं तो ऊपर वनों की शीतल छांव है, और जल चबूतरे तक जब जाते हैं तो ऊपर वनों की शीतल छांव। इन पहली हर वृक्षों ने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया की, और इन वृक्षों ने आगे बढ़कर पुखराजी रोस आगे कुंज निकुंज से मिलान किया। तो एक शमियाना जैसे तना होता है ना, भोज कोसर की संपूर्ण शोभा वृक्षों की शीतल छांव तले। अभी हम बात कर रहे हैं संक्रमक सीढ़ियों की, चारों घाटों की, इन मोहलातों की, कटीपाल की सीढ़ियां, जल रोस, ये संपूर्ण शोभा वृक्षों की शीतल छांव तले की प्रथम भूमिका में ही इन देवरियों की नोक से उलंघ कर जल तक यहाँ तक छतरी आती हुई। इन 16 देहरियों की नोक से, 13 देहरियों की नोक से वनों का शीतल चंद्रमा, तो संपूर्ण शोभा वनों की शीतल छांव, कि मानो एक मंडप तना है और उन मंडप के तने होश कोसर ताल की शोभा। और इन होश कोसर के बागन में हिंडोले, जहां मेहराबें मिल रही हैं वहां पर हिंडोले। और एक होश कोसर के बाग इन स्थान पर भी जो टापू महल में गुर्ज आए हैं, 2 गुर्जों के बीच में स्थान, ये देखिए यहाँ वृक्ष दिखा भी रखा है। 2 गुर्जों के बीच में जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल स्थान आया, वहां पर भी बागन की शोभा। तो इन होश कोसर के बागों में, उन हिंडोलों में जो रूप पिया संग रमन करती है, अति सुंदर विशाल हिंडोले में, एक एक हिंडोले में आप शेराज श्यामा जी सखियां, और सभी हिंडोलों में अनंत स्वरूप होकर झूलते स्वरूप। और इन समय युगल पिया की नजर से नजर बांधकर उनसे मीठी बातें करते हुए झूलने के आनंद। उन जल से उठती वो मीठी शीतलता, वनों से उठती सुगंधी, और जो पशु पक्षी दीदार के लिए उमड़ रहे हैं, उनका पिया पिया तुई तुई का गान। जबीरों की पुतलियां भी तनों से, मोहलातों से, उन चित्रामन से निकलकर हाजिर हैं, और अपलक इन लीला को देख रही है। तो उस प्यारी लीला में धनी से नजर बांधकर उन झूलने की शोभा, धाम के अति सुखदाई हिंडोले।
और झूलते समय युगल पिया का दीदार, आप शेराज श्यामा जी का दीदार। उनके नखों का नूर भी कैसे हिंडोलों संग झूलता हुआ, वो नख से उठती जोत, मानो वो भी झूला खा रही हो। धनी जी का वो घेरदार दामन, उज्जवल श्वेत जामा, उछलता बिखेरता, और श्यामा जी की सिंध्या रंग चढ़ाव की वो सोनी साड़ी, वो उड़ता आंचल उनका। जामे में से झलकती इजार और साड़ी में से झलकती श्यामा महारानी की चरनिया। हीरे स्थल पर विराजे हार, और धनी जी के मीठे मुखारबिंद का दर्शन, मीठी मीठी मुस्कान, मुस्काते लब, दंतावली के रसना के दर्शन। कैसे उनके कुंडल छालों का नूर भी उनके उनके गोरे गोरे गालों को स्पर्श करता, बेसर लबों पे झूमती, पल पल अमृत रस का पान करती। और युगल पिया की उन नूरानी मस्तक पर तिलक और श्यामा जी की बिंदी और मांग टीके की वो सुंदर शोभा। शीश कमल पर विराजी पाक, तो शीश कमल पर विराजी राखड़ी, और राखड़ी पर आया साड़ी का पल्लू, साड़ी में से झिलमिलाती राखड़ी, उनमें आए माणिक की जोत कैसे जगमगाती। और जब पिया संग हिंडोलों में झूल रहे हैं, तो रूह के भी अंग प्रत्यंग उल्लासित, और आप श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी भी उन अंगों का उल्लास, वो थिरकन, वो मुस्कान के दर्शन। रूहे खिले टापू के गुर्ज में, जाए झरोखों बैठत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। होश को सर की टापू महल में आई गुर्ज झरोखों में ब्रह्म प्रियाएं बैठती हैं, और संपूर्ण होश को सर ताल की शोभा को निहारती हैं। तो वे ब्रह्म प्रियाएं धनी चरण कमल बिना कैसे रह सकती हैं। श्री होश को सर का श्री टापू महल 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह खिला। 64 पाखड़ी, ये देखिए 64 पाखड़ी, 60 गुर्ज और 4 दरवाजे की पहल, एक 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह। और होश कोसर में जो जल राशि आई है इन टापू महल को घेर कर, उन जल राशि में भी अनंत फूल, जिस भी हाथ के सन्मुख आते उसी हाथ में रंगते हुए, उसी हाथ में रंगते। तो 64 पाखड़ी के एक कमल दल के रूप में टापू महल शोभायमान। भूम दर भूम इन गुर्जों में बैठकर, और दो गुर्जों के मध्य जो मंदिरों की दीवार लग रही है, उनमें दरवाजे के ठीक ऊपर झरोखे की शोभा, उन झरोखों में बैठकर होश को सरताल की संपूर्ण शोभा को निहारना। तो जो रूहें धनी संग इन झरोखों में बैठती हैं, गुर्जों में बैठती हैं, और दिने धनी अंगुली के इशारे से संपूर्ण होश को सर की शोभा दिखलाते हैं। किसी सुंदर होश को सर की वो शोभा, पहली यहां से भीतर की तरफ से देखिए तो होज को सरताल, जल की शोभा, जल रोस, कटीपाल, डेहोरिया, परशाल, घाट, फिर ढलकती पाल,
संक्रमक सीढ़ियों के आगे वनों की दो हारे वृक्षों की आगे फिर कुंज निकुंज और वनों की शीतल छांव तले। तो इन सुखों की अधिकारिणी रूह कैसे धनी को छोड़ सकती है? खिले अर्श होश टापू में ने हक भेली चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। श्री परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं होश को सर के टापू महल की चांदनी में जाकर राज्य संग खेलती हैं। तो वे ब्रह्म प्रिया धनी चरण कमल बिना इन संसार में कैसे रह सकती हैं? उनकी निस्बत शिराज से है। ठीक मध्य टापू महल को घेर कर सुंदर जल राशि और यहाँ पर कितने पशु पक्षी जलयान चलते हुए। और ये भाव लिया जाता है कि ये जल के जीव, ये जलयान जो आत्म स्वरूप है, आपके आशिक है, पल पल आपके इंतजार में कि कब मेरी रूह आएगी और मुझ पर सवारी करेगी। टापू महल टापू महल की चांदनी पर बैठना और पीछे देखिए पश्चिम तरफ झूल के घाट का कितना प्यारा दीदार। टापू महल की चांदनी, संपूर्ण होश को सर का दीदार, संक्रमक सीढ़ियां, यमुना जी प्रवेश करती हुई टापू महल एक 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह। और यहाँ पर देखिए एक बैठक यहाँ कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ठीक मध्य, और यहाँ पर गज भर ऊंचा सिंहासन कहा गया। मीटर एक गज भी नाप होता है, मीटर से थोड़ा छोटा रहता है वो। तो गज भर ऊंचा सिंहासन, यहाँ पर भी बैठ के और गुर्जों में भी बैठ के, एक एक गुर्ज में 200-200 सखी विराजती है। देखिए यहाँ बैठक, इन स्थान पे बैठक और गुर्जों में बैठक। यहाँ पे दरवाजों पे बैठक का वर्णन नहीं आया। तो इन चांदनी पर बैठकर धनी संग रमन, इन चांदनी पर है युगल पिया शिवराज श्यामा जी और सखियों संग। और धनी का स्वरूप, सखियों का स्वरूप कैसे आसमान तक जगमगाता, और आसमान से वो ज्योत उन जल में जाती। तो कितना प्यारा समा, संपूर्ण मिलावा आसमान में प्रतिबिंबित होता हुआ, आसमान में जल में, और जल में वो उछलती लहरों के मध्य वो ब्रह्मांड, अद्भुत दृश्य। चौपाई दोहराते हैं। खेले अर्श होश टापू मिने हक भेली चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 32 तक हुआ।